चुनावी महासंग्राम, किसके सिर पर होगा ताज, कौन बनेगा अकबरपुर का सरताज, किसकी बनेगी सरकार, यह जानने के लिए एबीएन न्यूज प्लस मैदान में उतर चुका है। अकबरपुर नगर पालिका में तमाम धुरंधर उतर रहे हैं। इन्हीं धुरंधरों में से पिछले के बादशाह को पटखनी देने के लिए जो पूरी तरह से लड़ रहे थे, दूसरे नंबर पर रहे, वह सूरवीर आज एबीएन न्यूज प्लस के डिबेट हाउस में पहुंच चुका है। हम करते हैं ढेर सारा सवाल कि किन मुद्दों को लेकर के इस बार भी मैदान में उतर रहे हैं और क्या इस बार उनके सिर पर होगा ताज। यह जानने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद हाजी अकमल जुगनू, जो अपने बेगम को लड़ाए थे पिछली बार चुनाव। नाजरीन, बेगम को इस बार भी मैदान में वही है और जनता का प्यार पाने के लिए ये पूरी तरह से बेताब दिख रहे हैं। मोहम्मद हाजी अकमल जुगनू जी, एबीएन न्यूज प्लस के सारे दर्शकों की तरफ से आपका स्वागत है। शुक्रिया। किन मुद्दों को लेकर के आप अकबरपुर नगर पालिका चुनाव के मैदान में फिर एक बार उतर रहे हैं? मैं नगर पालिका में अकबरपुर में अगली बार चुनाव लड़ा था और मैं दूसरे नंबर पे था। जनता ने मुझे प्यार दिया, आशीर्वाद दिया और मुद्दा तो हमारा यही होगा, नगर का विकास, नगर की तरक्की, खुशहाली के लिए हम चुनाव मैदान में आए हैं और अपनी इच्छा भी यही है कि मैं नगर का विकास करूं, समाज सेवा करूं, समाज जनता हमारे कामों को लेकर खुश रहे और मैं जनता को खुश करने के लिए चुनाव लड़ रहा हूं, ना कि मैदान में मैं अपने सिस्टम में आया हूं। केवल जनता को खुश करने के लिए, जनता का काम करने के लिए, जनता का आशीर्वाद लेने के लिए। मैं अगली बार चुनाव निर्दल प्रत्याशी होकर चुनाव लड़ा था और जनता ने मुझे अपना भरपूर सहयोग दिया था। भले मैं चुनाव नहीं जीत पाया, लेकिन जनता के दुआओं से, आशीर्वाद से मैं दूसरे नंबर पे था और जनता भी कहीं न कहीं से मुझे चाह रही थी कि हाजी साहब नगर पालिका के चेयरमैन बने और हम लोगों की सेवा और खिदमत करें। सत्ता पक्ष से टकराते हुए आपको ये नहीं लगता कि एक निर्दल प्रत्याशी होते हुए सत्ता पक्ष को जिस तरह से माथे पर आप पसीना ला दिए थे, महज 5-6 हज़ार वोट से जीतना पड़ा और वहीं तमाम पार्टियां जो है आपके पीछे हो गई? जी। आपको ये नहीं लगता कि एक निर्दल प्रत्याशी होते हुए इतना जन समर्थन आप कैसे पा लेते हैं? ये तो जनता का आशीर्वाद है, जनता की दुआएं हैं और सत्ता हो या सत्ता ना हो, जनता जिसे चाहेगी उसे राजा बनाएगी और जनता जिसे चाहेगी उसे बैक कर देगी। सर पे ताज जनता की बदौलत मिलेगा और अपने कर्मों की बदौलत मिलेगा। इंशाअल्लाह अगर कर्म करते रहिएगा तो उम्मीद को भी नहीं छोड़ना चाहिए। आप जानते ही होंगे सर जी की जो है कर्म कभी पीछे नहीं जाता, इसलिए मैं जनता के साथ कर्म करता हूं और पूरा 100% यकीन है कि मुझे जनता अपने दुआओं से, अपने आशीर्वाद से नवाजेगी। मुझे ताज के बात पर एक चीज ध्यान में आता है हाजी साहब कि आप बादशाह तो वैसे भी बन करके हमेशा घूमते हैं और बादशाह वही होता है जो लोगों को कुछ देता हो। जी। आप कुछ ना होते हुए, एक आम आदमी होते हुए, मैं देखता हूं कि जब कड़कड़ाती सर्द चालू होती है तो आप निकल पड़ते हैं कंबल बांटना, लकड़ी बांटना, ये सब सारी चीज़। कोरोना काल में भी हमने देखा कि जब लोग घर के कोने में दुबके हुए थे तब आप लोगों के बीच में। क्या ये चुनावी तैयारी का एक हिस्सा है? आखिर है क्या? चुनाव लड़ना मेरा मकसद नहीं है, मेरा शौक़ है और सेवा करना ये मेरा लक्ष्य है। मेरा एक लक्ष्य है, मेरी एक इच्छा है, मेरी एक उम्मीद है कि मैं गरीबों की कितनी मदद कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा, जिसमें मुझे मदद करने में बहुत खुशी मिलती है। और अगर मुझे चुनाव का लक्ष्य होता केवल मेरा मकसद चुनाव है तो शायद मैं नगर पालिका के अंदर जो भी करता। मेरा मकसद है समाज, मेरा मकसद है गरीब, कहीं का गरीब हो, अगर वो उस का पात्र है तो मैं अपने हैसियत के मुताबिक मैं उनकी मदद करता हूं। मैं ये नहीं देखता कि नगर पालिका में मुझे वोट देंगे कि नहीं देंगे, ये किस विधानसभा से हैं, ये कहां से आए हुए हैं। मैं कोरोना काल में जब ऑक्सीजन सिलेंडर बांट रहा था तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं जनता को कि मैंने ये नहीं देखा, मैंने विधायकों को भी सिलेंडर दिया, नेताओं को भी दिया, गरीबों को भी दिया और बड़े लोगों को भी सिलेंडर दिया। ये मेरी खुदकिस्मती है कि मुझे उनका सेवा करने का मौका मिला। और रही बात कंबल की, कंबल तो मैं आपकी दुआओं से हर साल
5,000 से अधिक कंबल गरीबों में बांटता हूँ। और जो है कंबल के साथ साथ जब ठंड आती है तो कई 100 कुंटल लकड़ियाँ मैं बांटता हूँ, क्योंकि मैं चौराहे चौराहे पे देखता हूँ कि गरीब जनता परेशान हाल है, ठंड से मर रही है। तो मैं उस कोमल दिल का इंसान हूँ कि मुझे देखा नहीं जाता। मैं कहीं न कहीं से लकड़ी की व्यवस्था करके कई आरा मशीनों पे लकड़ी खत्म हो जाती है, इतनी लकड़ी मैं लेकर के और समाज को बांटने का काम करता हूँ। हाजी अकमल जुगनू जी, मुझे हंसी आ रही है कि लोग राजनीति में इसलिए उतरते हैं कि अपना घर भरना होता है। आपके घर में जो है आप उसको जनता के बीच में डाल रहे हैं। आखिर आप कह रहे हैं कि मेरा शौक है, मुझे सुकून मिलता है, कोई इसमें राजनीति नहीं होता, लेकिन क्या जनता भी उसी नज़रिए से देखती है आपको? अगर जनता उस नज़रिए से ना देखती तो पूरे ज़िले में लोगों का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद मिल रहा है। हाजी साहब लोग कह के बुलाते हैं, यही मेरी ओरिजिनल दौलत है। और मुझे ज़्यादा इलेक्शन, अगली बार मुझे टिकट नहीं मिला, मैं निर्दल चुनाव लड़ा, फिर मैं समाजवादी पार्टी का जिला महासचिव बना। समाज पार्टी के नेताओं का आशीर्वाद है मेरे साथ, अगर उन्होंने सेवा का मौका दिया तो बहुत अच्छी तरह सेवा करूंगा। और अगर कहीं से मेरा टिकट गड़बड़ा भी जाता है फिर भी मैं चुनाव इंशाल्लाह लड़ूंगा, और मौका मिला तो बहुत अच्छी तरीके से मैं समाज सेवा करके दिखाऊंगा। निर्दल प्रत्याशी हो, जब आपको ये लगा कि पार्टी हमको टिकट नहीं दे रही है, आप निर्दल प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे, तो आपको कुछ अधूरापन तो महसूस हुआ? कोई अधूरापन नहीं महसूस हुआ। मैं अपने कर्मों पे मुझे भरोसा है, और तमाम समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ हैं, जिनके दुआओं से, जिनके आशीर्वाद से मैं मैदान में एकदम डटा हुआ हूँ। सब मिलाकर के दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। जी 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 जी, हर दल के लोग। जी 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 जी, मुझे इसका फिक्र नहीं है कि मुझे क्या होगा, टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं किस तरीके से लड़ूंगा। मैं हर संभव खुश हूं और चुनाव मैदान में हूं, और जनता का अगर आशीर्वाद मिला तो इंशाल्लाह जीत भी पक्की होगी। चुनाव लड़ने का आपका मकसद क्या है? चुनाव कि अध्यक्ष बनना, रुतबा हासिल करना, या जो आपके विरोधी हैं उनको सबक सिखाना, या जनता को और भी सारी सुविधाएं देना, क्या मकसद है आप? मेरा चुनाव लड़ने का मकसद केवल एक है, केवल एक मकसद है, और वो मकसद है कि मैं चुनाव लड़ के एक पद पर आ करके मैं सेवा करूं, क्योंकि तमाम नेता उसी पद पे रहते हैं और समाज सेवा नहीं कर पाते, जनता की दुआएं नहीं ले पाते, जनता का आशीर्वाद नहीं ले पाते। एक खलंजा नाली टूटा रहता है, उनको 10 बार फेरा लगाना रहता है, फेरा लगाना पड़ता है। तो मैं सोचता हूं कि मैं अगर किसी पद पे रह दूं 5 साल तो इंशाल्लाह मैं भी देख लूं कि जनता का काम कैसे होता है और क्यों नहीं होता। मुझे अगर उस जनता ने मौका दिया तो मैं उनको करके दिखाऊंगा कि लोग भटकते क्यों हैं, नेतागिरी का मतलब क्या है, कुर्सी पाने का मतलब क्या है। मैं उनको इतिहास बताना चाहता हूं कि एक गरीब परिवार का बेटा नगर पालिका की कुर्सी पाकर कितनी सेवा कर सकता है। मैं ये मिसाल पैदा करना चाहता हूं। ना तो मुझे दौलत की ज़रूरत है और ना तो मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत है। जो मेरे पास है भगवान ने दिया है, उतना बहुत है मेरे लिए। मैं चैन से जीता हूँ, चैन से खाता हूँ, और मैं तो बांट कर खाता हूँ, इसलिए नींद भर सोता हूँ। हाजी साहब, एक चीज़ आप भूल रहे हैं, जब चुनाव आता है तो बहुत स्टिंग होता है, ढेर सारी चीज़ें वो उछाली जाती हैं, जिसमें भाई भतीजावाद का कुछ वीडियो आता है, जातिवाद का कुछ वीडियो आता है, कुछ चोटी और टोपी का भी वीडियो आता है। इसकी भी चर्चाएं होती हैं। तो क्या आपको सामना करने को मिलता है इन सब चीज़ों? भाई अभी तक तो मैं अगली बार चुनाव लड़ा, ऐसी कोई बात नहीं आई, और इंशाल्लाह जो आएगा देखा जाएगा। मैं तो हर वक्त हर समय अच्छा ही काम सोच कर करता हूँ। बाकी इंसान ही हूँ, फरिश्ता नहीं हूँ, गलती हो भी सकती है। और जिस तरीके से मुझे चलना पड़ेगा, चुनाव लड़ रहा हूँ, लड़ूंगा इंशाल्लाह। और मैं जानता हूँ कि मैंने किसी का बिगाड़ा नहीं है, मेरा ऊपर वाला नहीं बिगाड़ेगा कभी। जब आप मदद करते हैं, जनता के बीच में उतरते हैं, तो क्या आप भी चोटी और टोपी देखते हैं? नहीं, मैं तो अभी आपको बहुत मिसाल दे दूंगा कि मेरे हर प्रोग्राम में 95, 90, 80% अदर समाज के लोग रहते हैं, 10% वहाँ निकाब के लोग होंगे। लेकिन मुझसे उससे मतलब नहीं है, मुझे तो केवल गरीब से मतलब है। मेरा मिशन गरीब है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई मतलब नहीं है। अकबरपुर का हो, अम्बेडकर नगर का हो, किसी जिले का हो, मेरा काम, मेरा मकसद सेवा करना। नाजरीन बेगम जैसे अध्यक्ष बनती हैं, आपका पहला काम क्या होगा? नाजरीन बेगम अध्यक्ष बनेंगी, पहले तो मैं सर्व समाज को बुला करके, पूरी जनता को बुला करके उनका आशीर्वाद लूँगा। उनको प्यार मोहब्बत से अपनी बात कह करके उनसे मैं राय मशवरा लूँगा। फिर इंशाल्लाह जैसा काम होगा वैसा किया जाएगा। और जो भी मैं काम सीट
पा करके करूँगा, मैं जनता की राय मशवरा ले करके करूँगा कि मेरी जनता किस तरीके से, किस लाइन से, किस एंगल से मुझे चाहती है। मैं किसी जनता को कभी भी नाखुश करने का काम नहीं करूँगा। मैं पद पे रहूँ या बगैर पद पे रहूँ, हमेशा काम करूँगा जनता के सहयोग क्या से। कुछ आपके मन में हमेशा खटकता है कि अकबरपुर में एक चीज़ का अभाव है, अगर हो जाए, अगर मुझे पावर आती है, सत्ता मिलता है, तो मैं यह चीज़ करके दिखाऊंगा। एक बार जरा शेयर तो करिए, कुछ बदलाव क्या कुछ मेरी भावना ये है, मेरा दिल ये कहता है कि बहुत से लोग नगर पालिका में हैं जो परेशान हाल हैं, जिनके गली में नाली टूटी है, तमाम एप्लीकेशन दे दिए हैं, बन नहीं पाती, खड़ंजे टूटे हैं, लाइट नहीं है, बिजली नहीं है। तो मैं ये सब देखता हूँ और जनता जब फेरा लगाती है, कभी नगर पालिका जाता हूँ तो दुख होता है कि नगर पालिका में इतना पावर होने के बावजूद भी जनता परेशान है। जनता परेशान है, अध्यक्ष हैं, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी हैं, काम क्यों नहीं होता। कई जगह मैंने मैकरी अपने पैसे से लगवा दिया, कई जगह मैंने बल्ब लगवा दिया, कई जगह मैंने नाली बनवा दिया, कई जगह मैंने रोड बनवा दिया, कई जगह मैंने अभी मट्टी गिरवा दिया, कई टाली 10 20 50 टाली, क्योंकि जनता का आने जाने का रास्ता क्लियर हो जाए। क्या आपको मुझे लगता देखा है, नहीं जाता। क्या आपको लगता है पिछले अध्यक्षों ने जो क्रमवार रहे हैं वो कुछ नहीं किए? नहीं, उन्होंने किया, जो भी किया उन्होंने किया, लेकिन जनता कहीं कहीं से नाखुश है। जनता कहीं कहीं से नाखुश है। जब काम नहीं होता तो लोग मुझसे कहते हैं, तो मैं अपने हिसाब से उनको देखता हूं, अपनी हैसियत के मुताबिक करवा देता हूं, अगर मेरी हैसियत में है तो, मेरे लिमिट में है तो। हाजी अकमल जुगनू के कर्म को देख करके, जन सेवा को देख करके, नाम को देख करके, नाजरीन बेगम को इस बार फिर लोग चुनने के लिए लंबी लाइनों में खड़े होंगे। कुछ ऐसे भी वोट पड़े जिस पर अंगूठा लगा था और ये सब सारी चीज़ें थी जो आपका खराब गया। अगर वह वोटें मिली होती तो पोजीशन उस समय कुछ और नहीं। अगले बार सर जी, अगले बार जो भी हुआ बेहतर हुआ, जो अल्लाह करेगा वो भी बेहतर होगा। वोट तो मुझे बहुत मिले थे, लेकिन कुछ वोट हमारे ख़राब भी हो गए थे और कुछ लोग 9045 वोट हमारे ओरिजिनल थी, तो उसका गम नहीं है। मेरी किस्मत में ताज नहीं था उस समय, इसलिए मुझे ताज नहीं मिला और जनता ने बहुत कोशिश किया। क्या आपको लगता है कि इस बार नाजरीन बेगम इंशाल्लाह अकबरपुर की नगर पालिका अध्यक्षा घोषित? तो एबीएन न्यूज प्लस के सारे दर्शकों की तरफ से इसी बात पर आपको ढेर सारी बधाई कि जैसे नाजरीन बेगम अध्यक्ष बनती हैं तो इस कुर्सी पर नाजरीन बेगम बैठेंगी और जनता से रूबरू होंगी। आपको हाजी साहब बहुत शुक्रिया। इसी तरह से ताजा तरीन, लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव खबरों को देखने के लिए YouTube पर जाकर के एबीएन न्यूज प्लस को सब्सक्राइब करें और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, पब्लिक वाइब सहित सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर फॉलो करें। एबीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।